सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन और हमारा टॉपिक है टॉपिक 4 मिसलेनियस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन नंबर 96 है, वेरीफाई दैट ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना है ना। यहाँ y1 क्या हो गया dy बाई डी एक्स और y2 हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हमारा सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2018 में 2 मार्क्स का आया था, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी में जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसका पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं ना। तो आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, मिसलेनियस एग्जांपल्स के भी, एक्सरसाइजेस के भी। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, पहले हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, जो हमारे पास सॉल्यूशन है, फिर सॉल्यूशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं और ये इक्वेशन ले आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सॉल्यूशन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और a कांस्टेंट है तो 2ax, और ये हो जाएगा 2by और y का डिफ्रेंशिएशन, y1 क्या है dy बाई डी एक्स, ओके। चेन रूल से ये हो गया, तो 2 कॉमन लिया तो हमारे पास ये पहला इक्वेशन आ गया। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, y2 भी चाहिए, क्योंकि y2 है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो फिर से इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये a हो गया, कांस्टेंट बाहर निकला, अब b y, तो ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पर, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। y2 क्या है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये इतना आ गया तो बस b को आप उधर भेज दीजिए, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 2 in 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे कि हमारे पास a का वैल्यू इतना आ गया है, इतना आ गया। अब हम बस क्या करेंगे कि इस a के वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ना तो a है और यहाँ पर ना तो b है, ठीक है। तो a का जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो a तो हट जाएगा, और फिर आप सॉल्व करिएगा ना तो b का टर्म भी हट जाएगा, यहाँ देखिए, ठीक है। यहाँ आप देखिए, वह यहाँ पर इसको पुट किए, फिर b को जब हम लोग कॉमन लिए तो b उधर चला गया, और b उधर चला गया तो b का टर्म भी हट गया, फिर हमारे ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था वो आ गया। तो इस स्टेप से हम लोग इस टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। कैन y इज इक्वल टू ax प्लस b बाई ए बी अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2017 में 4 मार्क्स का आया था। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो हम लोग को इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग फिर से वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे, हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसको डिफरेंशिएट करके ये लाने का कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट किए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू a आ गया। यहाँ y1 y2 नहीं माना क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं था, तो अपना dy बाई डी एक्स के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a आ गया। फिर से a की वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि जो हमारा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं भी a नहीं है, b तो है पर a नहीं है, तो a की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करके इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस b डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस b डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स, तो हमारा आ गया, ठीक है। देयरफॉर y इज इक्वल टू ax प्लस b बाई a इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस b डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमने अपना ये चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा किया। अगली वीडियो से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे और मैथ्स में इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाकर आगे बढ़ेंगे।